आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम पूज्य आचार्य श्री राकेश प्रकाश जी महाराज, वड़ताल धाम पीठाधीश, इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह जी, स्वामी नौतम स्वामी, डॉक्टर संत वल्लभदास जी स्वामी, महंत स्वामी और उनके साथ उपस्थित उज्जैन धाम के सभी आदरणीय संतगण, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, श्री अनिल फिरोजिया सांसद उज्जैन, श्री पारस जैन विधायक उज्जैन, श्री मुकेश टटवाल महापौर उज्जैन और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी दाताओं का मैं सम्मान के साथ स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। बापू ने समग्र विश्व के अंदर भारत के अहिंसा के संदेश को न केवल प्रचारित किया, उसको प्रस्थापित ही किया। आज इस मौके पर मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उज्जैन धाम, आचार्य जी आपने जैसे उल्लेख किया, ये देश के करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। भगवान महाकाल का ये मंदिर वेदों के समय से ही हमारे देश की काल गणना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान उसका रहा। अनेक सालों तक संध्या पूजा की काल गणना यही मंदिर के आधार पर, सूर्योदय के आधार पर तय की जाती थी। और यहाँ हरिसिद्ध मंदिर जो मां का शक्तिपीठ है, इसकी धार्मिक मान्यता पूरे विश्व के अंदर फैली है। इसके साथ साथ एक कुंभ स्थान भी है। महाकवि कालिदास, राजा भोज, विक्रमादित्य, आदिशंकर, ये सबों के साथ जुड़ा हुआ स्थान अपने आप में बहुत महत्व रखता है। उज्जैन में कई सारे छोटे बड़े मंदिर समग्र विश्व का आकर्षण का केंद्र बने हैं और अभी अभी प्रधानमंत्री ने जिसको उद्घाटित किया और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यक्तिगत रूप से बहुत तन्मयता के साथ जिसका निर्माण कराया, ये महाकाल लोक, ये भव्य कॉरिडोर फिर से एक बार उज्जैन की भव्यता, उज्जैन का आस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए, उसको एक नई गति देने के लिए आज स्थित हुआ है। करोड़ों लोगों का आकर्षण का केंद्र ये महाकाल लोक बना है और उसी के साथ साथ महाकाल लोक बनने के साथ ही देश भर के करोड़ों हिंदू आस्थावानों के लिए श्रद्धा के केंद्र को और ज्यादा मजबूत करने का काम हुआ है। मैं शिवराज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज सभी स्वामीनारायण संप्रदाय के मत के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले, ईश्वर की आराधना करने वाले सभी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूज्य आचार्य जी के उपस्थिति में एक नेत्र चिकित्सालय का यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे गुजरात में भगवान स्वामीनारायण ने उत्तर प्रदेश से आकर स्थायी निवास किया। देश भर में विचरण कर ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान को लोकभोग्य बनाकर वचनामृत के माध्यम से उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए और विशेषकर गुजरात के लोगों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 200 साल पूर्व शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत के वैष्णव संप्रदायों से उसको संकलित कर
उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। आज स्वामीनारायण संप्रदाय एक विशाल वटवृक्ष बनकर भारत के अंदर ध्रुव तारे की तरह विद्यमान है। इस संप्रदाय ने अनेक प्रकार के काम, सेवा के काम किए हैं। मैं तो गुजरात से ही आता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, मेरा मत क्षेत्र हो या समग्र गुजरात, स्वामीनारायण संस्थानों के, अलग अलग संस्थानों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। उनके गुरुकुलों के अंदर जिनके पास धन की कमी है, ऐसे सभी अभिभावकों के बच्चों को धर्म के संस्कार के साथ उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की एक व्यवस्था करी है। कई बार तो होता है कि अगर स्वामीनारायण संस्थान जैसे संस्थान न होते, एक गुरुकुल न होते, तो सरकार का शिक्षा का बोझ कितना बढ़ जाता। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामीनारायण संप्रदाय ने बहुत अभूतपूर्व काम किया है और उससे भी बड़ा काम किया है। स्वामीनारायण भगवान से लेकर आज तक करोड़ों युवाओं को, करोड़ों नागरिकों को व्यसन से मुक्त करने का काम किया है। व्यसन मुक्ति इस स्वामीनारायण भगवान का बहुत प्रमुख आग्रह का विषय था और इसको धर्म के साथ जोड़कर स्वामीनारायण भगवान ने इस संप्रदाय के अंदर जितने भी मत के अवलंबन करने वाले बने, वो और उनके अलावा सभी को व्यसन मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा और उसका समाज को स्वस्थ समाज बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसके साथ साथ जैसे ही नौतम स्वामी ने अभी बताया, वड़ताल के अंदर निशुल्क, पूर्णतया निशुल्क हॉस्पिटल भी बनाई है और आज यहाँ पर एक नेत्र चिकित्सालय की शुरुआत हुई है। आज आई चैरिटेबल हॉस्पिटल जो बना है, इसके 50 बेड के साथ ये आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा जो अनेक प्रकार के रोगों के लिए लोगों को रोगों से मुक्ति देने का काम करेगा। और 15 करोड़ के खर्च से बना हुआ ये नेत्र चिकित्सालय, मुझे विश्वास है, उज्जैन धाम और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत, आंख के रोगों के लिए बहुत फायदा करने का काम करेगा। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, कॉर्निया, रेटिना, ऑक्यूलोप्लास्टी जैसे कई रोगों का यहाँ पर इलाज आने वाले दिनों में होना है। साथ में हॉस्पिटल कैंपस में पैथोलॉजी लैब और प्राथमिक उपचार के लिए ओपीडी की सुविधा भी करी है। मैं आज संप्रदाय के मुखिया नाते परम पूज्य आचार्य राकेश प्रकाश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने आचार्य रहते अनेक प्रकार के धर्म के काम तो किए ही है, साथ में लोगों की सुखाकारी के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। वड़ताल संप्रदाय के सभी संत वृंद को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज आपने यहाँ पर जो एक नई शुरुआत की है, मैं निश्चित मानता हूं कि इससे में फायदा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना से देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य के सभी खर्चों से मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ा काम है। समग्र विश्व में एक भी उदाहरण नहीं है जो 80 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा करेगा। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में पहले 387 थे, इससे बढ़कर अब 596 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। एमबीबीएस के छात्रों की सीटों की संख्या पहले 51,000 थी, 51,000 से बढ़कर 89,000 हुई है और पीजी सीटों की संख्या पहले 31,000 थी, उससे बढ़कर 60,000 हुई है। ये 55% की कॉलेजों की वृद्धि, 1.5 गुना एमबीबीएस सीटों की वृद्धि और दुगनी एमएस और एमडी सीटों की वृद्धि भारत की स्वास्थ्य रचना को बहुत मजबूत करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। 22 नए एम्स की स्थापना भारत सरकार ने की है, जिससे आगे पर गरीबों के इलाज के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि समग्र भारत में पहली बार भारतीय भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने का काम
उन्होंने शुरू किया है। मैं कार्यक्रम में गया था। MBBS के सभी कोर्सों का पूर्णतया हिंदी में अनुवाद कर उन्होंने हमारी भाषाओं को एक नई गति देने का काम किया है। इसलिए मैं शिवराज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंत में वड़ताल संप्रदाय के परम पूज्य आचार्य राकेश प्रकाश जी और इनके साथ पूरा संत वृंद, श्री नौतम स्वामी, श्री संत वल्लभ स्वामी, श्री आनंद जीवन दास जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय स्वामीनारायण। के नाथ हम भाई श्री अमित भाई शाह जी को स्वागत करेंगे।